नमस्कार, जय भारत। मैं हूं वीरेंद्र मौर्य और मैं एक किसान परिवार से हूं साथियों। इसलिए किसानों के प्रति हमदर्दी भी ज़्यादा है और किसानों के मुद्दों को लेकर के मैं ज़्यादातर आप लोगों के बीच उपस्थित रहता हूं। तो आज भी मैं किसानों के मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। साथियों, किसानों के सामने एक सबसे बड़ी जो समस्या इस समय है वो है आवारा पशुओं की। उत्तर प्रदेश में मैं जनपद उन्नाव का रहने वाला हूँ और पूरे प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में आप चले जाइए, चारों तरफ इस समय आवारा गाय और सांडों का तांडव मचा हुआ है। एक भय है, किसानों में भय का माहौल है और किसान अब 4-5 लेयर में तार बांध रहे हैं, कांटे वाले तार और खंभे। कुछ लोग लकड़ी के डंडे वगैरह बांध करके उसमें तारों को बांध रहे हैं, कुछ लोग सीमेंटेड पिलर गड़वा करके उसमें। तो किसानों को जो ये एक्स्ट्रा खर्चा है और उसके बावजूद जब किसान अपनी सब फसल को जब तैयार कर लेता है, अपनी सब्जियों को तैयार कर लेता है, उसमें यदि उससे थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है, यदि किसी टाइम किसान कहीं चला गया अगर वो अपने खेत को छोड़ करके, तो कुछ मिनट में किसानों का सांडों का जो झुंड आता है, वो गायों का जो झुंड आता है, आपके पलक झपकते ही आपके पूरे खेत को वो साफ कर देते हैं। आप साहब कभी लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर चले जाइए। आप कानपुर से लखनऊ तक सफ़र अगर आप करेंगे तो आपको हजारों की संख्या में नेशनल हाईवे 27 पर आपको गाय और सांड मिल जाएंगे। इनका झुंड पूरा बीच हाईवे पर टहलता हुआ मिल जाएगा आपको। तो ये नेशनल हाईवे की बात है। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र चले जाइए, आप वहाँ पर आप देखिए, आपको जहाँ भी आबादी थोड़ा सा कम होगी, बीच गाँव में थोड़ा सा स्पेस अगर मिलेगा तो वहाँ आपको 20, 25, 40 जानवर वहाँ बैठे आपको मिलेंगे। तो ये जो पिछले 4-5 वर्षों में जो जानवरों की बाढ़ आई है ये उत्तर प्रदेश में, ये बाढ़ इससे पहले कभी नहीं थी। किसानों से आप कभी बात करिए, कहीं देखिए तो किसान यही कहते हैं कि साहब, ये जब 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद से, चूँकि समस्या क्या है कि पहले ये था कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर लोग गाय और भैंस 2 ही जानवर पालते हैं, बकरियों का पालन करते हैं लोग। जब भैंस बच्चा देती है, उसका जो पाड़ा होता है, उसको जब तक वो दूध पीता है भैंस का, तब तक लोग उसको पालते हैं, और जब वो दूध पीना बंद कर देता है तो लोग उसको बेच देते हैं। और यही चीज़ बकरियों के साथ भी है, लोग बकरियों को बेच देते हैं। लेकिन गायों के साथ पहले यही कुछ हुआ करता था। लेकिन अब क्या है कि आपके यहाँ अगर गाय बछड़ा दे रही है, या आपकी गाय बूढ़ी हो गई है, या आपकी गाय को डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी गाय बच्चा नहीं दे सकती है, तो आपके सामने 2 ही रास्ते हैं। या तो आप उसको 10 रुपये किलो का भूसा लेकर के खिलाते रहिए उसको लाइफ टाइम, जब तक वो जीवित रहती है, 18 से 20 साल उसको आप खिलाते रहिए, और या फिर आप उसको चुपके से छोड़ दीजिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये आलम है साहब कि यहाँ का किसान अपने पड़ोसी गांव में छोड़ देता है, पड़ोसी गांव वाला अपने और पड़ोसी गांव में छोड़ देता है, और इस तरह से जब गाय के बछड़े का कोई उपयोग नहीं, इस समय जब लोग खेती करेंगे नहीं, उसको जुताई करेंगे नहीं, उसे जुताई आजकल जुताई जो है ट्रैक्टर से हो रही है, और भूसा इतना महंगा है, जो चारा है जानवरों का भूसा, वो इतना महंगा है, 10 रुपये किलो, 7 से 10 रुपये किलो गाँव में मिल रहा है। तो उसको लोग, जानवरों को, ऐसे जानवरों को लोग क्यों पालेंगे? उनके पास इतनी जगह भी नहीं है, किसी का घर छोटा है, किसी के पास जगह ही नहीं है, तो वो 1 या 2 जानवर पालने की उसकी कैपेसिटी है। और गाय हर वर्ष अगर बच्चा दे रही हो तो कितने जानवरों को वो पालेगा? तो किसान के सामने भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो बहुत दिन तक बहुत ज़्यादा जानवर रख नहीं सकता है, और गाय के बछड़े बिक नहीं सकते हैं। सरकार ने चूँकि ऐसा कानून बनाया है, ऐसा नियम बनाया है कि लोग गायों के बछड़ा बेच नहीं सकता है। आप अपनी बूढ़ी गाय को बेच नहीं सकते हैं, या आप ऐसी गाय को बेच नहीं सकते हैं जो बच्चा नहीं दे सकती है। डॉक्टर ने जिसको मना कर दिया कि नहीं, ये बच्चा नहीं, उसमें कोई समस्या है। अब सरकार कहती है कि हमने तो जगह जगह भाई गौशाले खुलवा दिए हैं। तो आप भी जब कभी सफ़र कर रहे होंगे, आप किसी बाइक से, 4 व्हीलर से, तो आपको भी हाईवे के किनारे, रोड के किनारे आपको जानवर दिखे होंगे। चलिए, वो तो शहर की और सड़क की बात हो गई। आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों में आइए, आपको यहाँ से आप सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में जानवर मिल जाएंगे, आवारा गाय और आवारा सांड। तो अगर सरकार ने गौशाले बनवाए हैं
तो सरकार के गौशालों में गाय कितनी हैं, और अगर उसमें गाय फुल हैं तो आखिर और कितने गौशाला बनवाने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि जिस हिसाब से गाय और सांड हैं, उसको हर क्षेत्र में, हर गांव में सरकार को गौशाला बनवाने की जरूरत है, क्योंकि पूरा गांव परेशान है। कई जगह तो किसानों ने ग्रामीण जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके अंदर जा करके और पूरे गायों को भर दिया, उसके अंदर गेट खोल के और गेट को बंद कर दिया। लेकिन सुबह क्या हुआ, जिलाधिकारी को बुलाया गया, जिलाधिकारी ने कहा कि नहीं भाई मैं इसका समाधान करूंगा, लेकिन समाधान तो होता नहीं है। कुछ 2 दिन 4 दिन बाद उसके बाद से टाँय फीस। तो मैं सरकार से मैं एक निवेदन करता हूं कि भाई आप ऐसा कोई नियम बनाएं, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालें जिससे जो किसान के जो बछड़े हैं, जो किसान की बूढ़ी गाय हैं जो बच्चा नहीं दे सकती हैं, ऐसे जो गाय हैं उनको सरकार या फिर गौशालाओं में लेकर के जाए, या फिर सरकार देखे कि उनका क्या किया जा सकता है, उनका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है और उनको क्या किया जा सकता है। चूंकि आप जो है आपने एक कानून बना दिया कि नहीं भाई बछड़ों को आप बेच नहीं सकते हैं, बस इतना कह के आप चुप हो गए। अब लोगों ने उन बछड़ों को छोड़ दिया और यहाँ किसान रातों दिन खेतों में मर रहा है। अगर इसी तरह सरकार अगर अपने कानून पे अड़ी रही तो फिर किसानों की हालत क्या होने वाली है अगले कुछ वर्षों में, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका। देखिए किस तरह से गाय और सांडों की ये टोली खेतों की ओर पलायन कर रही है, और इनकी सेहत देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से ये किसानों की फसलों को नष्ट करते हैं। साथियों, ये इतने खतरनाक जानवर होते हैं कि यदि आप निहत्थे इनके पास पहुंच गए तो कई बार ये हमला कर देते हैं किसानों के ऊपर। और आप लोगों ने कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी आप लोगों को हुई होगी कि इन्होंने जान ले ली कई किसानों की। देखिए कितने खतरनाक हैं ये, और इनकी सींगें जो हैं वो बहुत नुकीली होती। सेहत तो देख ही रहे हैं आप लोग। साथियों, मैं अभी जिसकी बात कर रहा था कि जानवर जानलेवा हमला भी कर देते हैं निहत्थे किसानों पर, तो देखिए किसान किस तरह से इसको भगा रहा है अपने खेत से, और निहत्था है किसान और किस तरह से सांड ने उसके ऊपर हमला किया। देखिए आप लोग, तो कई बार किसानों की जान इसी तरह ले लेते हैं ये। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि गौशालाओं में कितनी गाय हैं और गौशाला से बाहर किसान के खेतों में कितनी गाय और सांड हैं, और किस तरह से किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, और सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है इसका अंदाज़ा आप लोग वीडियो देखकर लगा सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना, अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगले वीडियो आसानी से आप लोगों तक पहुँचें। धन्यवाद साथियों, जय भारत।